हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. सो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रगति मैम आपकी, और मैं अब आपको पढ़ाऊंगी अपना सेकेंड चैप्टर इंग्लिश का, ग्रामर गीगल बुक का, जिसका नाम है आर्टिकल्स. क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स. फर्स्ट चैप्टर हमने कवर कर लिया है, जिसका क्या नाम था? वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट. आई होप कि आप सारे बच्चों ने उसको अच्छे से रिवाइज भी किया होगा, और जो एक्सरसाइज मैंने दी थी, जो मैंने आपको बताया था, वो आपने अच्छे से फॉलो किया होगा. तो आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं. आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स कहाँ यूज होते हैं, ये बताने से पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ. जैसे कि कल भी हमने एक मैसेज दिया था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. जो ऑनेस्टी है ना बच्चों, वो सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है. ऑनेस्टी का क्या मतलब है? आप किसी से चीटिंग ना करें, आप सबसे ऑनेस्टी के साथ रहें, ये सबसे बेस्ट होता है. तो चलिए इस मैसेज के साथ हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इस पैसेज के थ्रू मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगी कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. देखिए, आप सबसे पहले समझिए, आर्टिकल्स जो होते हैं वो 3 होते हैं. देयर आर 3 आर्टिकल्स, ए एंड द. ए एंड द. These 3 are the articles. अब ये जो मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ ना, इसमें जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स है पिंक कलर से, ये सब क्या है? ये सब है आर्टिकल्स. पहले मैं आपको स्टोरी समझाती हूँ, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगी. ओके. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ इनोसेंट गर्ल कॉल्ड आराध्या. एक टाइम पे एक लड़की थी जिसका नाम था आराध्या, और इनोसेंट थी वो, बहुत ही प्यारी बच्ची थी, चीटिंग नहीं करती थी. ओके. शी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली. अब द को हम अंडरलाइन कर देंगे. शी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली. वो अपनी फैमिली की यंगेस्ट चाइल्ड, मतलब सबसे छोटी थी अपनी फैमिली में. ओके. एवरीवन इन द फैमिली लव्ड हर. उसकी फैमिली में सारे लोग उसको बहुत ही प्यार करते थे. वन डे शी वॉज प्लेइंग इन अ पार्क. एक दिन वो एक पार्क में खेल रही थी. वाइल प्लेइंग शी सॉ एन ओल्ड मैन. उसने किसको देखा? एक ओल्ड मैन को देखा. जब वो खेल रही थी, उसने देखा एक ओल्ड मैन को. हु मेट विद एन एक्सीडेंट. उसने देखा कि एक ओल्ड मैन है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, किसी चीज से वो टकरा गया है. ओके. शी रश टू द सिक्योरिटी गार्ड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक द ओल्ड मैन टू द हॉस्पिटल. वो गई, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं पार्क में, उसने रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज ये जो ओल्ड मैन है जिनका एक्सीडेंट हो गया है, आप इनको काइंडली हॉस्पिटल ले चलिए. इन एन एम्बुलेंस. किसकी हेल्प से? एम्बुलेंस की हेल्प से. द डॉक्टर प्रोवाइड. अब क्या हुआ, जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने एम्बुलेंस बुलाई और उसको लेके हॉस्पिटल गया. द डॉक्टर प्रोवाइडेड द ट्रीटमेंट टू हिम एंड प्रेज्ड आराध्या फॉर हर काइंडनेस एंड हेल्पिंग नेचर. डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया, जो ओल्ड पर्सन जिनको चोट लगी थी, और आराध्या को प्रेज किया कि वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया, जो आपने क्या किया, सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वेस्ट की और इनको हॉस्पिटल तक लेकर आए आप, है ना. तो आराध्या क्या थी? बहुत ही अच्छी लड़की थी. अब हम इसमें से क्या करते हैं, इस पूरे स्टोरी से हमको सबसे पहली बात तो ये पता चले कि हमको क्या होना चाहिए बच्चों? रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हमको भी इनोसेंट होना चाहिए. अगर आप भी अपने आसपास ऐसी कोई चीज देखें तो आप किसी न किसी से कह दें और उस पर्सन की हेल्प करें. ओके. ये बहुत ही अच्छी आदत होती है. तो अब इसमें से ए एंड द एंड द एंड द. अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैम क्या अंडरलाइन कर रही हैं. तो मैं बच्चों अंडरलाइन कर रही हूँ वॉवेल्स. अगर आप मैच करें तो ए एंड द को में ही मैंने हाईलाइट किया है. ए द एंड द, ए द एंड, है ना. क्यों हाईलाइट किया है? क्योंकि यही हमारा चैप्टर, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है. तो ए एंड और जो द होते हैं, ये तीनों ही क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं. क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं. तो चलिए इसके बारे में मैं आपको और बताती हूँ. राइट डाउन द हाईलाइटेड वर्ड्स फ्रॉम द वेब पैसेज. अब इसमें से ये जो पैसेज है ना, इसमें से जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें से अगर हम देखें, ए एंड द, ए एंड द, 3 ही है. तो एक लिख देते हैं ए, एक लिख देते हैं एंड, और एक लिख देते हैं द. यही 3 वर्ड्स हैं. ईच नेमिंग वर्ड हैज ए एंड द बिफोर इट.
कोई भी नेमिंग वर्ड आया, मतलब कुछ भी नेमिंग वर्ड जैसा आया, तो उसके पहले हम या तो ए लगाते हैं, या तो एन लगाते हैं, या तो द लगाते हैं। कैसे लगाते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। द वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। और मैंने भी आपको क्या बताया कि ए एंड द क्या है, आर्टिकल्स हैं। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे, वी राइट ए एन बिफोर अ सिंगुलर नेमिंग वर्ड। जैसे कुछ भी नेमिंग वर्ड है, जैसे मान लो यहाँ पे एक रैट है। ओके, तो इसके पहले हमको या तो ए लगाना है, या तो एन लगाना है, तो द लगाना है। तो हम ए लगाना ज्यादा प्रेफर करेंगे। कोई भी सेंटेंस है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अ रैट, ये ज्यादा सही वर्ड है। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए कोई फेमस जगह है जैसे कि ताजमहल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द ताज महल। ऐसे क्यों होता है ये भी मैं आपको जस्ट बताने वाली हूँ। लेकिन 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 वी राइट एन बिफोर द सिंगुलर नेमिंग वर्ड बिगिनिंग विद ए ई आई ओ यू। लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, वॉवेल्स। अगर कहीं पे हमको पहला वर्ड वॉवेल मिल जाता है, जैसे मान लीजिए एप्पल, एप्पल का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, ए। और ए क्या है बच्चों, वोवेल है। क्यों, क्योंकि ए ई आई ओ यू में से ही आता है। तो ए के पहले हम हमेशा क्या लगाएंगे, मतलब वोवेल्स के पहले हम हमेशा लगाएंगे एन। तो ये क्या हो जाएगा, एन एप्पल। ये क्या हो जाएगा, एन एप्पल। और कोई वोवेल, जैसे आउल, मान लीजिए आउल आपको दिख गया, आउल। अब आउल के पहले हम क्या लगाएंगे, एन आउल। अगर एक आउल है तो हम ए आउल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन आउल। क्यों, क्योंकि ये वोवेल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि जो भी लेटर्स दिए गए हैं ना, सबसे पहले तो हमको उनका फर्स्ट लेटर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फिर हमें पहचानना है कि ये वोवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद हमको उसके आगे क्या आर्टिकल लगाना है, क्या ए लगाना है, क्या एन लगाना है, और क्या द लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ फिलहाल ए और एन की बात होगी। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड्स हैं। या तो हमें ए लगाना है या तो एन लगाना है। अब बच्चों एन कहाँ लगाना है, तो जितने भी वॉवेल वर्ड्स हैं उनके पहले हमें एन लगाना है, और जितने भी कॉन्सोनेंट है वहां पे हमको ए लगाना है। जैसे कि देखिए, आंट का जैसे फर्स्ट है डॉग, डॉग का फर्स्ट लेटर क्या है, डी। डॉग का फर्स्ट लेटर डी। अब डी क्या है, वॉवेल है क्या, नहीं, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के लिए हमें क्या लिख दिया, सी। और इसको हम क्या लिखेंगे, ए डॉग। कॉन्सोनेंट के पहले हम हमेशा ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आंट, आंट का फर्स्ट लेटर ए। आंट क्या है, वॉवेल है, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन आंट। क्यों बच्चों, क्योंकि ये जो ए आंट का ए वाला जो लेटर है ये क्या है, वॉवेल, और वॉवेल के पहले हम क्या लगाते हैं, एन। इसी तरह ट्री, ट्री का टी, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ट्री के पहले हम लगाएंगे ए, ट्री। नेक्स्ट बास्केट, बास्केट का लेंगे बी। बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए बास्केट या अ बास्केट, एन बास्केट नहीं। इंसेक्ट, इंसेक्ट का हम लेंगे आई, और आई क्या है बच्चों, तो आई क्या है, वॉवेल है, ए ई आई ओ यू। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी, वी फॉर वॉवेल, और इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन इंसेक्ट। हाउस, हाउस का लेंगे एच। एच क्या है, कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट के पहले ए, यानी कि ए हाउस या अ हाउस, जो भी आप बोले इसको। नेक्स्ट है फ्लावर, फ्लावर का लेंगे एफ। एफ लेंगे, एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट है तो इधर क्या आ जाएगा, ए फ्लावर। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि हम वॉवेल के पहले हमेशा एन लगाएंगे। अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल है जैसे कि ये है तो हम एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट है तो हम ए लगाएंगे। ओके, चलिए यहाँ पे बच्चों हमको मैच करना है। अगर कोई भी लेटर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हमें एन से मैच कर देना है, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो ए से मैच कर देना। इजी है ना। इरेजर, इरेजर किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से। ई क्या है, वॉवेल,
तो देखिए इरेजर की मैचिंग इन्होंने कर दी एन से। नेक्स्ट देखते हैं ईवी, इमू, सॉरी इमू स्टार्ट है ई से। ई क्या है? ई है वॉवेल, और वॉवेल के साथ लगाते हैं एन। एक्स, ए क्या है? ए भी वॉवेल है, एन से मैच कर देंगे। ई भी वॉवेल है, ई को मैच कर देंगे एन से। ओके, इधर देखते हैं ऑरेंज, ऑरेंज का वो ओ भी क्या है? वॉवेल है, ए ई आई ओ यू। ई भी वॉवेल है, ए भी वॉवेल है और ओ भी वॉवेल है, इसको मिला देंगे एन से। नेक्स्ट सी, तो बच्चों क्या सी वॉवेल है? नो, सी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसकी मैचिंग हम करेंगे ए से। कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता है? ए लगता है। एलिफेंट, एलिफेंट में ई आता है, ई क्या है? ई तो है वॉवेल, मैच कर देंगे एन से। ट्रक, ट्रक, ट्रक स्टार्ट होता है टी से। टी क्या है? टी है कॉन्सोनेंट, इसको मैच कर देंगे ए से। तो इस पूरे एक्सरसाइज से हमको क्या समझ में आया? कोई भी लेटर अगर ए ई आई ओ से स्टार्ट हो रहा है तो वो वॉवेल है, और उसके साथ हम लगाएंगे एन। अगर वो सिंगुलर है तो, सिंगुलर का मतलब अगर एक है तो सारी चीजें एक एक है, और अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ हमेशा ए लगाएंगे, अगर वो भी सिंगुलर है तो, यानी एक है तो। अगर दो हो जाएंगे तो हम टू कह देंगे, फिर ए नहीं कहते हैं। We always use the with the naming words that are only one their own kind. अब द का यूज कहाँ है? मैं अभी आपको बताती हूँ। द हम यूज करते हैं नेमिंग वर्ड्स में जो एक तरह के होते हैं, जैसे कि अब हम द का यूज, ए और एन तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे द। बिफोर नेमिंग अ वर्ड दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड वन इन अ सेंटेंस और पैराग्राफ। अब हम द का यूज कहाँ कर सकते हैं? ये इसकी हेल्प से मैं बताती हूँ। जैसे है आई हैव अ न्यू वॉच, मेरे पास एक नई वॉच है। द वॉच इज ब्लैक इन कलर। देखिए, जब मैंने वॉच के बारे में एक बार बात कर ली, अब अगर हमें दोबारा उसी वॉच के बारे में बात करना है तो वी यूज द। जैसे आई हैव अ न्यू वॉच, एक बार बात हो गई, दोबारा जब हमको वॉच के बारे में और बात बतानी है तो हम द का यूज करते हैं। तो द का यूज समझ में आया एक। और हम द का यूज कहाँ करते हैं? बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस फोर्ट्स और बिल्डिंग। अगर कोई फेमस फोर्ट है, जैसे कि ताजमहल फेमस है ना, जैसे कि एफिल टावर, ये फेमस बिल्डिंग्स या फोर्ट है, इनके पहले भी हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। देखिए, द ताजमहल, द एफिल टावर। और देखते हैं बिफोर नेम्स ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स। जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ, मरकरी, वीनस, ऐसे ही कोई प्लैनेट है या स्टार है, उनके पहले भी, जैसे कि देखिए द सन, द मून, जितने भी सोलर सिस्टम में जैसे सन है, मून है, द अर्थ, द मरकरी, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो प्लैनेट्स के और स्टार्स के पहले भी हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, रिवर्स और ओशियंस। और द का यूज हम कहाँ करते हैं? तो कोई सी है, कोई ओशियन है, कोई रिवर है। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशियन। ये ओशियन है, ये सी है, ये गंगा है। अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है उसके पहले भी हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ओके, बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल द गिटार, द वायलिन, इस सब के पहले भी हम द लगाते हैं। तो द का यूज समझ में आया। ए और एन का तो आपको समझ में आ गया। एन लगाते हैं वॉवेल्स के पहले अगर वो सिंगुलर है, और ए लगाते हैं कॉन्सोनेंट्स के पहले। द का यूज कई जगह होता है, जैसे फेमस बिल्डिंग्स में हमने पढ़ा था, प्लैनेट्स के पहले, स्टार्स के पहले, सीज, रिवर्स, ओशियन, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके पहले। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? जो वर्ड सही से यूज हुआ है, मतलब वोवेल और मतलब जैसे होना चाहिए कॉन्सोनेंट के पहले एन, ए, सही से प्रॉपर यूज हुआ है तो हम टिक कर देंगे। अगर प्रॉपर यूज नहीं हुआ है तो हम क्रॉस कर देंगे। जैसे पहले हम देख रहे हैं एन ऑक्टोपस। ओ क्या है? वोवेल है, वोवेल के पहले एन लगा है तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही। सेकेंड देखते हैं ए। अब आउल, आउल ओ क्या है? ओ तो वोवेल है, ए लगा है, गलत है। क्या होना चाहिए? एन आउल होना चाहिए। नेक्स्ट अ इंक पॉट। तो बच्चों इंक पॉट तो आई से स्टार्ट होता है, आई क्या है? वॉवेल है, तो ये सेंटेंस भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए? एन इंक पॉट। अ फ्लैग, तो फ्लैग तो ठीक है भाई, अ लगा हुआ है, ये भी कॉन्सोनेंट है तो ये सही है। एन हॉर्स,
अब हॉर्स जो एच है, एच वॉवेल तो है नहीं, तो हम एन क्यों लगा देंगे, यानी कि ये सेंटेंस भी क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे होगा अ हॉर्स। द सन तो सही है, सन के पहले द लगेगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टार है, कोई भी प्लैनेट है, उसके पहले हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। अ मदर तो मदर सही है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले हम ए लगाते हैं। अ डॉल सही है, डी, डी कॉन्सोनेंट, उसके पहले हम ए लगाएंगे। द रोज तो द रोज नहीं होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रोज की बात एक बार हो चुकी है दोबारा हो रही है, और ये कोई फेमस बिल्डिंग भी नहीं है, कोई स्टार भी नहीं है, हम द कहाँ लगाते हैं, कोई फेमस बिल्डिंग, कोई फेमस पोर्ट, कोई स्टार, कोई सी, कोई रिवर, कोई ओशियन, तो ऐसा कुछ तो है नहीं, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अ रोज होना चाहिए। ओके तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और इसमें हमको ए और एन को फिल करना है, राइट जगह पे, राइट प्लेस पे हमको ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है। आई होप कि आप सारे बच्चों को अब तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ बच्चों, हमें वॉवेल्स के पहले एन लगाना है और कॉन्सोनेंट के पहले अ लगाना है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। एप, एप स्टार्ट हो रहा है ए से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन, एन एप। ए क्या है, वोवेल। एम कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले अ। नेक्स्ट बो, बो स्टार्ट हो रहा है बी से, बी क्या है, कॉन्सोनेंट, अ बो। ओके नेक्स्ट एरो, एरो स्टार्ट हो रहा है ए से, ए क्या है, वोवेल, तो वोवेल के पहले क्या आएगा, एन। आप सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आप बताएं, एरोप्लेन के पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। तो बच्चों एरोप्लेन स्टार्ट हो रहा है ए से, ए क्या है, वोवेल है, और वोवेल के पहले हम क्या लगाएंगे, एन, एन एरोप्लेन। नेक्स्ट कार, कार का सी, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम लगाएंगे अ कार। हेन, हेन का एच, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो अ हेन। एग, एग स्टार्ट हो रहा है ई से, ई क्या है, वोवेल है, वोवेल के पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एग। समझ में आया सबको ना, ऐसे ही होगा, ऐसे एक्सरसाइज आपको फिल करनी है, हमेशा वोवेल के पहले एन और कॉन्सोनेंट के पहले अ का यूज करना है। आगे भी है बच्चों, बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई बी से स्टार्ट हो रही है, यानी क्या है, कॉन्सोनेंट है, अ बटरफ्लाई। इंसेक्ट, एन इंसेक्ट, क्योंकि आई इज वोवेल। ओके the next one is elbow, elbow start with the letter e and e is vowel, so we'll use an elbow. The next one is knee, अब knee का k क्या है बच्चों, what is k, k is consonant, k is not vowel, k is consonant, so we use a, and before every vowel we use article an. Okay, animals, animals start with the letter a and a is vowel, so we use an. Okay, bird, bird starts with b and b is consonant, so a should be written here. Okay, next ass, ass starts with a, a क्या है, a है vowel, vowel के पहले क्या लगाएंगे, an. donkey, donkey का d, डी क्या है, कॉन्सोनेंट, डी इज कॉन्सोनेंट, तो क्या लिखेंगे हम, समझ में आया ना सबको, समझ में आ गया होगा, आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको रिमाइंड कर लेते हैं। ए इज यूज्ड बिफोर नेमिंग वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट, ए यूज होता है ऐसे वर्ड पे जो स्टार्ट होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। नेक्स्ट, and is used before the naming word starts with vowel sound, and कहाँ यूज होता है, नेमिंग वर्ड जो स्टार्ट होते हैं vowel sound से, यही तो मैं बता रही हूँ आपको। the is used before the names of planets, buildings, rivers and musical instruments, the का यूज कहाँ करते हैं, तो कोई भी planets, buildings, कोई भी फेमस पोर्ट या किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई स्टार। ओके तो द का यूज हम ऐसे करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं वर्ड्स ऑफ द डे।
वर्ड्स ऑफ द डे। द फर्स्ट वर्ड इज प्रेज। द फर्स्ट वर्ड इज प्रेज। प्रेज का मतलब होता है स्पीकिंग हाई ऑफ समवन। प्रेज का मतलब होता है किसी के बारे में अच्छा बोलना, उसकी तारीफ करना। सो क्या होता है कि आप कभी मान लीजिए आपकी मम्मा आए, पापा आए, तो आपने क्या किया कि आपने उनको 1 ग्लास ऑफ वाटर आपने जाके दिया, पापा दिस इज वाटर फॉर यू। अब पापा खुश हो गए कि अरे मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, तो उन्होंने क्या कि आपको प्रेज किया, ही प्रेजेज यू। ओके, नेक्स्ट अवार्ड। अवार्ड होता है कि प्राइज, ये तो आप सबको पता होगा कि प्राइज को हम अवार्ड कहते हैं। केयरलेसनेस, विदाउट एनी केयर। जब आप कोई केयर नहीं करते हो ना, किसी चीज की आपको परवाह नहीं रहती है, तो हम उसको कहते हैं केयरलेसनेस। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज लेबोरियस, मीन्स हार्ड वर्किंग। अ पर्सन हु इज हार्ड वर्किंग इज ऑल्सो नोन एज लेबोरियस। लेबोरियस हम उसको कहते हैं जो बहुत ही अच्छे से अपना काम और बहुत ही हार्ड वर्क करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, स्पीक वेल। कुछ वर्ड्स हैं जो कि मैं आपको बोलना सिखाती हूँ, जैसे आई एम सॉरी। आपको तो पता है कि आई एम सॉरी कहाँ बोलना है, आई एम सॉरी। ओके, द नेक्स्ट, इट्स ओके, इट्स ओके। नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यस इट्स ऑल राइट। जैसे बोलते हैं यस इट्स ऑल राइट, मतलब हाँ सब ठीक है। अगर आप ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आपको यस, या फिर कोई कहेगा कैसा चल रहा है, इट्स ऑल राइट। ओके, द नेक्स्ट वन इज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मतलब अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। द नेक्स्ट वर्ड इज गुड टू सी यू। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो आप कहते हैं गुड टू सी यू, और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो आप कहते हैं टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड टू सी यू मतलब आपको मिलके, आपको देख के अच्छा लगा। द नेक्स्ट वन, प्लीज डू मी अ फेवर। जैसे आपको किसी से कोई फेवर चाहिए हो तो आप क्या कहोगे, प्लीज डू मी अ फेवर। कोई भी फेवर आपको चाहिए हो किसी से भी तो आप ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट, आई रिक्वेस्ट यू। कोई चीज आपको किसी से लेनी है ना तो आप ऐसे बोलेंगे आई रिक्वेस्ट यू। हमको ऑर्डर नहीं देना होता है, हमको क्या करना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है। ओके, नेक्स्ट, सी यू सून। जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से मिले, फिर आप जाने लगे, आपका फ्रेंड जाने लगा या आप जाने लगे, तो आप कहेंगे ओके बाय बाय, सी यू सून। तो समझ में आया ये लेटर्स, इनका यूज हमें अपनी डेली लाइफ में करना है। किसी से कुछ मांगना है तो बहुत अच्छे से मांगना है, और कोई आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो उसको थैंक यू बोलना है। अगर वो आपको थैंक यू बोलना है, यू वेलकम। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आपको आर्टिकल्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।